नमस्ते दोस्तों, आज का क्लास है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का एक डिफरेंस हमें बताती हूँ, जहाँ पर कि एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता, एंडलेस, डक्टलेस, याद करने में इजी होगा। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है क्योंकि वहां का हार्मोन्स या जो भी सेक्रेशंस होता है वो डायरेक्टली उसके टारगेट पे आ जाता है। दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है उनको, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड का जो हार्मोन्स सेक्रेट होता है वो ब्लड में आकर फिर जाकर वो दूसरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर उनका फंक्शन बनाए रखता है, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड का एक एक करके बताती हूँ, इजी वे टू रिमेम्बर, आसानी से हम याद कर सकते हैं। जैसे हमारे सिर में है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, नेक रीजन गर्दन के रीजन में है थायराइड और पैराथायराइड, एब्डोमेन रीजन में एड्रेनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है हाइपोथैलेमस। सो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे आज, साथ ही में हम पढ़ेंगे अलग अलग से नहीं, जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ऑर्गन क्या है, सॉरी हार्मोन क्या है और उसका टारगेट ऑर्गन क्या है और फंक्शन क्या है। तो साथ ही में हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे और उनका हार्मोन और टारगेट ग्लैंड, साथ में फंक्शन। सो फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हाइपोथैलेमस सेक्रेट किया जाता है दो हार्मोन्स। पहला वाला है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन का टारगेट ऑर्गन है यूट्रस। अब यूट्रस में क्या वो हेल्प करता है कि यूट्राइन के कंट्रैक्शंस को हेल्प करता है, मींस यूट्राइन के मसल्स कंट्रैक्शंस को हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल। सेकंड इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का टारगेट ऑर्गन है किडनी, दैट इज किडनी के ट्यूब्यूल्स को रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं हम लोग। यूनिट फंक्शन ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन स्ट्रक्चर में आता है किडनी ट्यूब्यूल्स। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे भी पूछा जाता है कि ज्यादातर वाटर एब्सॉर्प्शन कहां पे होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। सो वैसोप्रेसिन का टारगेट ऑर्गन है किडनी। किडनी में वाटर एब्सॉर्प्शन, ये हेल्प किया जाता है बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। जो हार्मोन्स को बोला जाता है एडीएचपी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोसिस ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स जो कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, वो सिर्फ स्टोर किया जाता है और जब भी यूज करते हैं वहां से वो सेक्रेट किया जाता है। सिर्फ एंटीरियर लोब पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेट करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है एंडोक्राइन में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हार्मोन्स ब्लड में सेक्रेट होकर ज्यादा टारगेट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। तो एक एक देखते हैं उसको। निमोनिक स्ट्रक्चर याद करने में थोड़ा आसानी होगा आपको। जैसे ऑल टीचर्स, जैसे मैं हूँ, ऑल टीचर्स लाइक फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मा पापा। सभी को तो फ्रेंड्स रहता है, फिर उसके बाद नाना नानी, फिर मम्मी और पापा, तो बस उसको ऐसे याद करना। सो ऑल टीचर्स लाइक फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मा पापा। अब इसको कैसे रखेंगे एक एक करके देखो। स्टार्टिंग का लेना, जैसे ACTH है हार्मोन। ACTH हार्मोन है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उनका टारगेट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टारगेट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। फिर आता है LH दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन, और FS को साथ में बोलते हैं ओवरीज एंड टेस्टिस में है उसका टारगेट ऑर्गन्स। फिर जाता है G फॉर ग्रोथ हार्मोन, उसका स्टिमुलेटिंग दैट इज टारगेट ऑर्गन है बोन एंड मसल्स। फिर आता है अपना मम्मा दैट इज M, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टारगेट ऑर्गन है उसका स्किन के कलर को बनाए रखने के लिए। फिर जाता है लास्ट हमारा P, प्रोलैक्टिन, मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन को हेल्प करता है। सो आसानी से याद हो गया आपको। ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हमारा तीसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में मैंने बोला है, तो इनका हार्मोन्स क्या है। अब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है TSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से आ रहा है। TSH देखो, इसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है।
तो थायराइड ग्लैंड सेक्रीट करता है ये हॉर्मोन्स। थायराइड ग्लैंड्स का हॉर्मोन्स है ये। सो वो है T3, T4 थायरोकैल्सिटोनिन। अब T3, T4 को याद करने के लिए भी आसानी से हम कर सकते हैं, जैसे कि T3 मतलब ट्राई, सो ट्राइआइडोथायरोनिन। T4 है थायरोक्सिन, फिर थायरोकैल्सिटोनिन। अभी इनमें से मेन हार्मोन है हमारा T4 मेन हार्मोन है। चलो अब देखते हैं हम इसका फंक्शंस क्या है। सो टारगेट ऑर्गन का फंक्शंस पहले T3 का देखते हैं। T3 हमारे शरीर का टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट को सब रेगुलेट करता है, बनाए रखता है। एग्जाम में इसका वैल्यू कोई एग्जाम में इसके वैल्यूज पूछे जाते हैं, तो उसका वैल्यू याद रखना, दैट इज 70 to 205 नैनोग्राम पर dl। दूसरा है T4, दैट इज थायरोक्सिन मेन हार्मोन मैंने बोल दिया, क्योंकि ये हमारे खाना पचताने के लिए, दैट इज डाइजेशन और हार्ट के मसल्स का फंक्शन को बनाए रखता है। साथ ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट वुमेन ने तो प्रेग्नेंट मदर, ये उनको आयोडीन उनका बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो बड़ा सहायक है। सो T4 इसलिए मेन हार्मोन बोला जाता है। अब एक तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। ब्लड में से, हमारे ब्लड में से कैल्शियम को लेकर, वो कैल्शियम और फॉस्फेट को साथ में, कैल्शियम फॉस्फेट को लेकर बोन को बनाए रखते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बोन। एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ब्लड में ज्यादातर कैल्शियम है तो कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, वो है कैल्सिटोनिन। सो हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ही ये पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, जैसे कि बटरफ्लाई जैसा होता है थायराइड ग्लैंड, उसके 4 कोनों में ये छोटा सा होता है, टाइनी ग्लैंड्स, ये रहा। इसको पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मींस उसके ब्रेकडाउन में, हमारे शरीर में हम जो खाते हैं उसको वापस से ब्लड में से सब लेकर जाकर बोन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम बोलते हैं क्योंकि वो पैराथायरॉइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में ही होता है, क्योंकि डिजीज कंडीशन में जब पढ़ेंगे तो तभी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का मेन फंक्शन है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट ये होता है कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे एक बिल्ली डॉगी को देखा तो वो क्या करता है, फाइट करने का कोशिश करता है, वो थोड़ा खड़ा हो जाता है, उसके रोंगटे सब खड़े होते हैं और वो भी फाइट करने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन उसको पता चलता है कि नहीं होगा, कि वो उससे भी बड़ा है, तो वो फटाक से वहां से भाग जाता है, वो है फ्लाइट। सो फाइट और फ्लाइट वो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स फंक्शन इसके लिए हेल्प करता है, हार्मोन्स। अब एड्रिनल ग्लैंड के 2 लेयर है, दैट इज आउटर और इनर। आउटर वाला है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में से जो सेक्रेट किया हार्मोन होता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो याद रखना, ACTH हमने पढ़ा है, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, वो आकर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन सेक्रेट करता है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, आउटर वाला है कॉर्टेक्स, बाहर वाला। तो एक एक करके देखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पहला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के उसके 3 हार्मोन और हैं, 3 C's करके याद कर सकते हैं, 3 C's, दैट इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉल। एक और बात बोलती हूँ, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉल। ये इसका फंक्शन है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हमारा ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन, जैसे हमको घाव आता है, ये हमारा दबाव होता है, जैसे स्ट्रेस, इसमें सब ये हार्मोन हेल्प करता है हमको मेंटेन करने के लिए। अभी दूसरा वाला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स।
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है बीपी को कंट्रोल करना। कैसे? सोडियम को रिटेंशन और पोटेशियम को एक्सक्रीशन से बीपी को कंट्रोल करता है। सो बीपी को कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरॉन। तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन का फंक्शन से मालूम पड़ गया कि फाइट और फ्लाइट है, साथ में ग्लूकोज कंट्रोल करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, और स्ट्रेस और इंजरी जब आता है तब हेल्प करता है, और साथ ही में बीपी को भी कंट्रोल करता है। ओके, अभी इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड जिसको बोला जाता है कि मेडुला। मेडुला दो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी बोलते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन को नॉन एड्रेनालिन। अब इनका फंक्शन देखते हैं। एपिनेफ्रिन कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है और हार्ट रेट को कम करता है। इसका एकदम ऑपोजिट है नॉन एपिनेफ्रिन, कार्डियक आउटपुट को वो डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इजी है अगर आप इस तरह से उसको याद कर लें। तो ये है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। हमारा आखिरी वाला ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास को दो फंक्शन है। यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या है एक्सोक्राइन और क्या है एंडोक्राइन। पैनक्रियास को दो फंक्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? तो पहले हम लोग एक्सोक्राइन क्या है देखते हैं। मैंने बता दिया पहले ही आपको वीडियो में स्टार्ट करते कि एक्सोक्राइन में ग्लैंड मतलब डक्ट होता है, ग्लैंड को डक्ट होता है, और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज पैनक्रियास के अंदर डक्ट है। इसके अंदर से उसका हार्मोन्स कहां पर आता है? डिओडिनम के अंदर। उनको चैनल है डायरेक्टली डिओडिनम के अंदर डाइजेशन के लिए। ये है उनका एक्सोक्राइन फंक्शन। अब इसका एंडोक्राइन जो कि हमें अभी चाहिए, एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके डायरेक्टली बीटा सेल्स, एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है कि बीटा सेल कहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, दैट इज बीटा सेल्स। सो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये प्रोड्यूस होता है हमारा शरीर का ग्लूकोज लेवल दैट इज ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। वो है उसका एंडोक्राइन फंक्शन। सो एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछते हैं कि इंसुलिन कहां से फॉर्म किया जाता है, दैट इज आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एग्जाम का एक दूसरा क्वेश्चन है। सो हमारा पैनक्रियास भी यहाँ पे फिनिश हो गया। सो पैनक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन में बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है दूसरा सेल का उसका नाम, दूसरा नाम दैट इज आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमारे यहाँ पे आज का एंडोक्राइन ग्लैंड का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फिनिश हो गया। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय।